आप एक्सरसाइज के पार्ट 1 के सॉल्यूशन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक को सॉल्व किया है। और इसके पहले इसके जो लेक्चर नोट्स हैं पॉलिनोमियल के और साथ साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के दो पार्ट में लेक्चर हैं, और साथ ही कोऑर्डिनेट्स के जो इंडिविजुअलाइज क्वेश्चन है सब इन सब का 1 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैथ प्लेलिस्ट एनसीईआरटी न्यू जो अभी नई बुक आई है उसी पर ही बना है। तो लेक्चर का वीडियो भी है और सॉल्यूशन का वीडियो भी है, और इस पार्ट में हम इंडिविजुअलाइज पॉलिनोमियल का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 7 तक हो चुका है। साथ में फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है उसमें, जिसमें मोशन चैप्टर को का वीडियो है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो, जिसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन का डेरिवेशन मतलब सब कुछ है उसमें, सारा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में है। और उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके भी फुल सॉल्यूशन उसमें अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स, केल्विन में जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एज x Kelvin, K for Kelvin, and in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit. The relation between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation y equals to 9/5 x minus 273 plus 32। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन आपको इस क्वेश्चन में तो दिया है, लेकिन वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स का भी है क्वेश्चन और ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको जरूर से जरूर लर्न होना चाहिए। इसमें ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का है। ओके, तो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी अच्छा हम बता रहे हैं, क्योंकि आप टेम्परेचर का मेजरमेंट किए होंगे तो सेंटीग्रेड जानते होंगे C, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट, फिर उसके बाद केल्विन। ये 3 टेम्परेचर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या अगर डेरिवेशन हो तो क्लास 9th में ये होगा डेरिवेशन इसका। तो हम तीनों में रिलेशन बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको याद ही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पहले इन दोनों बताते हैं हम, C और F में, मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं F - 32 9/5 C, ये इन दोनों में रिलेशन ये इस्टेब्लिश कर देगा। F - 32 = 9/5 इंटू C। अब यहाँ पर एक्स वाई की जरूरत नहीं है, F का मतलब फ़ारेनहाइट, C का मतलब सेंटीग्रेड। और दूसरा इसमें रिलेशन देखिए, ये इसका मतलब सेंटीग्रेड और केल्विन, ये तो आपको पता होगा। तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, C + 273.16 होता है, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं। K = C + 273, ये आपको याद रहेगा, याद होगा ही, ये तो याद ही होगा, ये याद हो जाएगा। अब देखिए इसकी हेल्प से हम इसमें चेंज करेंगे, है ना। C है तो जब अगर F निकाल आएगा, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर C = क्या आ जाएगा, C = आ जाएगा K - 273। ये यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो फाइनल हमारा आए, जो ये बता रहा है, ये F - 32 = 9/5 C है। C की जगह क्या रखते हैं हम, K - 273 हो गया। देखिए वही रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये है खास बात कि यहाँ पर आपको एक्स वाई का झंझट नहीं है, सीधे F और K है, मतलब ये दो, एक ये फार्मूला हो गया, है ना, एक ये फार्मूला, 3 फार्मूला है यहाँ पर, है। तो ये तो आपको ये पूरा याद है, तो ये दोनों याद करने की ज़रूरत है, बल्कि यही अगर याद रहेगा, सिर्फ ये मेन जो मेन फार्मूला तो यही है, ठीक है। ये आपको याद है, इसकी इन दोनों की हेल्प से आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ये आप भी जरूर नोट कर लेना अपने कॉपी पे, और इसी को याद कर लें, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, अब वैल्यू पुट करके निकालना है हमको। पहला क्या है, फाइंड द टेम्परेचर इफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन है। 313 केल्विन है, यानी केल्विन क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, तो हमको वाई निकालना है। तो वाई आप निकाल लोगे आराम से, जिसको आप कर लेना, इसको हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा वीडियो का टाइम फिर। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर की दिया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो y की वैल्यू फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। अब इसको आप निकाल सकते हो, बस इसमें रीअरेंज करके सॉल्व करना और कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये फिजिक्स का एक रिलेशन का है जो आप लोग पढ़ोगे वर्क एंड फोर्स वाले चैप्टर में, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन यानी W इक्वल टू होता है F इंटू डी, जहाँ की F की जो F की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ये कंडीशन है वहाँ पर। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वर्क W वर्क लिए हो जाएगा एंड डिस्टेंस D, एंड ड्रा इट्स ग्राफ बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इफ द डायरेक्शन ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, वो जब कांस्टेंट फोर्स दिया है 3 यूनिट है, फिर इसके बाद व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, वेरीफाई इट इन ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि W इक्वल टू है आपका F इंटू डी। अब यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स भी समझ लीजिए आप। देखिए इसी ये है, ये आपका बॉडी है कोई, और इसमें फोर्स लगाया जा रहा है F, और कंडीशन ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो इसी डायरेक्शन में हो। वो क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुई, D हो गई। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है। अदरवाइज इसका जो फार्मूला होता है F डॉट डी होता है, FD कास थीटा होता है ना, जो अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तब के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हो जाएगा F इंटू डी इक्वल टू W हो जाएगा वर्क। और इसका न्यूटन होता है, मीटर होता है यूनिट, और ये होता है जूल, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं यहाँ पर। अब ये रिलेशन इसमें हमको इस्टेब्लिश करना है, और जबकि यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट है, ये हमारा 3 न्यूटन ये एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा रिलेशन जो इस्टेब्लिश हुआ W इक्वल टू 3D हो जाएगा, भैया 3 इज न्यूटन और D इज इन मीटर। D किस में है, मीटर में है, तो W किस में होगा, जूल में होगा, यानी न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब इसको जब अब देखिए ये हमारा ग्राफ कैसे बनाएंगे हमने ग्राफ बनाना अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है और पहले भी बताया है, वहाँ पर देख लीजिए और आराम से ग्राफ बन जाएगा। अगर इसको y मानते हैं हम, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, 3 है, पॉजिटिव है, यानी कि एक्यूट एंगल बनाएंगे किससे, x एक्सिस से, है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, अभी बना दे रहे हैं। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस जो कि किसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, और y एक्सिस में वर्क डन, वर्क रहेगा, और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर, जिसको बोलते हैं जूल बोलते हैं। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब x एक्सिस में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। जबकि y एक्सिस में क्या रहेगा, मिनिमम अगर 1 मीटर करेंगे और फोर्स हमारा कांस्टेंट 3 है, तो 3 इंटू 1 3 न्यूटन मीटर हो जाएगा, तो 3 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख रहे हैं हम 3 न्यूटन मीटर या 3 जूल। तो ये हो जाएगा 3, फिर आगे आएगा 6, फिर 9 12 और इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 इस तरह बढ़ता जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स, और वेरीफाई उसको प्लॉट करके ग्राफ भी करना है। तो पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा, 3 इंटू डी था, ठीक है, फोर्स। अब जब व्हेन D इक्वल टू 2 मीटर, व्हेन इफ D इक्वल टू 2 मीटर, तो W क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 न्यूटन मीटर होगा, यानी कि 6 जूल आ जाएगा यहाँ पर, 6 न्यूटन मीटर या 6 जूल आएगा। ये तो हमको कैलकुलेशन से मिलता है। अब देखिए ग्राफ, पहले तो ग्राफ प्लॉट करें पहले, तब देखें वेरीफाई करें। तो सबसे पहले
W इक्वल टू क्या है, ये हमारा ग्राफ, इसको प्लाट करना है। यहाँ पर W है, यहाँ पर ये D है, इसी को D, ठीक है। तो अगर इसको हम वाई एक्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 3x। ये आपका जल्दी समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि जब हम बताए थे कि वाई इक्वल टू अगर है ए एक्स प्लस बी, तो बी क्या बोलता है, प्लस बी क्या बोलता है कि वाई एक्सिस में कटा जो भी इंटरसेप्ट होगा वो यहाँ पर है, तो वो तो एब्सेंट है यहाँ पर। वाई बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वाई एक्सिस में ये कहीं कट नहीं करेगा, तो यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा। तो यानी इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो ओरिजिन हो गया, और दूसरा पॉइंट हमको एक लेना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट डी इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं डी की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर है, यानी ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कैलकुलेशन से कि नहीं है, ग्राफ सही बता रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, जब जब डी हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर, तो ग्राफ में कहाँ बता रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, और ये पॉइंट किसके लिए है, 6 जूल के लिए है। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 1,3 हो जाएगा। इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि अगर 2 मीटर डिस्टेंस है ट्रेवल्ड तो 6 जूल वर्क डन हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स passes through the points 1, 5 and 3, 11, फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये ग्राफ है जिसके 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, उस ग्राफ से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले आप जो किए थे क्वेश्चन और पॉलिनोमियल से ग्राफ, अब ये कह रहा है ग्राफ दिया गया है उससे पॉलिनोमियल निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। चलो इसके बाद पहले तो ये करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th है ना, कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखिए ग्राफ बनाना है जिसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1,5 है, 1,5 है, और दूसरा है 3,11। ये 2 पॉइंट हमारे हैं, ए और बी मान लेते पॉइंट हैं। तो पहले तो हम एक से इसमें नॉर्मल जो स्केलिंग कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर को टू 1 यूनिट है, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो जो पहला पॉइंट हमारा बनेगा 1,5, यानी एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 5, तो हमारा पॉइंट पहला ये आ गया ए। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,11, ये एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 11, 11 का मतलब यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गया। अब इससे हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल कि इसका इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो आपको यहाँ ये पता होगा कि y अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का होता है, किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, यही होता है ना, इसी से हम लोग प्लॉट करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इस इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा इक्वेशन पूरा हो जाएगा, हमको चाहिए ए चाहिए और बी चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। ये दो वो मिल जाए हमको, 2 कांस्टेंट्स मिल जाएं तो हमारा बन गया आंसर। अब पहले बी क्या होता है, बी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ होता है तो वाई एक्सिस में जो भी इंटरसेप्ट होगा वो कहा जाता है बी। यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे कट रहा है, 2 पे कट कर रहा है, तो बी की वैल्यू हो गई 2। बी तो आ गया, तुरंत आ गया। यानी कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा पॉलिनोमियल का वो बन गया, आपका आधा आंसर तो आ गया, यहीं से आ गया। अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट हो गए हो तो यहीं से आओ, सही से ग्राफ ड्रा हुआ है तब। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब बचा क्या, ए बताना है हमको। अब ए के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो, जैसे कि कोई पॉइंट आपको सही पे मिल रही है। देखिए ए निकालने के कई तरीके हैं, तो हम 2 तरीके बता दे रहे हैं, आप लोग जो समझ में आए। तो ए क्या होता है, स्लोप होता है। ए क्या है, स्लोप है। और स्लोप को हमने बताया था, स्लोप क्या होता है कि एक्स एक्सिस से उसकी जो एंगल बन रहा हो, है ना, ये यही है ना स्लोप। तो स्लोप ए क्या है, हमारा स्लोप है,
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, इसमें जो हाइट होगी इसकी ये दिस, यानी कि वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट होता है। अब यहाँ वाई नॉट क्या है 1 2 3, यही तो है ना 1 2 और 3 हो गया, अपॉन एक्स नॉट क्या 1 है, तो यानी कि ये हमारा आएगा 3 आ गया। तो ये जो इक्वेशन आपका बन जाएगा y इक्वल हो जाएगा 3x + 2, ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा तरीका हमने कहा था, दो तरीके हैं, दूसरा तरीका क्या है, y की 0 करोगे, जब y की वैल्यू 0 करेंगे हम तो x आ जाएगा, इफ y = 0 कर दीजिए, y = 0 करेंगे तो ax + 2 = 0 हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा -2/a आ जाएगा, x = -2/a आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कट कर रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट में y 0 होगा, तो x यहाँ से निकल आ जाएगा। x क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है 5 और ये करीब 6 है ना, 6 -6 आ रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये आ रहा -0.6 है ना, 6 नहीं 0.6 कामा 0 आ रहा है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर यहाँ इसको ला करके x = क्या है -2/a है, तो यहाँ पर करिए -0.6 इक्वल हो जाएगा -2/a, तो ये आ जाएगा हमारा a × 0.6 = 2 हो जाएगा, a आ जाएगा 2/0.6, 2/0.6 करेंगे तो करीब आ जाएगा ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने 0.6 बोला है ये एक्चुअली 0.6 से आगे है, 7 के बीच में है, ठीक है, इसलिए ये 3 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेट हमारी रीडिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जबकि ये इक्वेशन यहाँ पर सही, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है, हमारा इक्वेशन ये सही है कि नहीं, ये वेरीफाई हो जाएगा। कैसे वेरीफाई होगा, जो पॉइंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको देखिए, आप पुट करिए, 1 5 दिया है और 3 11 दिया हुआ है, उसको पुट करिए, पहले 1 5 पुट करिए, x = 1 रखिए, यहाँ पर x = 1 रखेंगे तो 3 × 1 और +2 5 आ गया, वेरीफाई होगा। दूसरा देख लीजिए, x = 3 रखिए, 3 3 9 + 2 11, यानी कि ये इक्वेशन तो एकदम सही है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर रीडिंग एक्यूरेट नहीं हो पा रही है, 0.6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 7 के बीच में है, इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ड्रा हो गया, ड्रा द ग्राफ px एंड वेरीफाई योर आंसर हो गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ px कट्स द एक्सिस, ठीक है। तो कहाँ पे एक्सिस कट कर रहा है, ये यहाँ पे y एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, ये कर रहा है 0,2 पे कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ वही 0.6 और 7 के बीच में कर रहा है, यहाँ पर 6 कर लीजिए जिस तरह का होगा। और यहाँ पर या अगर इसका एग्जैक्ट पॉइंट ही निकालना है तो अभी निकाल लीजिए। क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 किया था हमने ना, y की वैल्यू 0 कर लीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 करेंगे तो यह हो जाएगा 3x + 2, तो x आ जाएगा हमारा -2/3, तो 0.667 आ जाएगा, ठीक है। तो वही आ रहा है 0.67 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट कट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 11th क्वेश्चन है, लेट px = ax + b एंड qx = cx + d बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, दो लीनियर पॉलिनोमियल हैं, px दिया है ax + b और qx दिया है cx + d। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट, सब स्टार वाले चल रहे हैं इस पे क्वेश्चन, जो कि क्या है, टफ की कैटेगरी में है, ठीक है। B2 लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट P0 = 5, P0 = 5 दिया है, P0 = 5, इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इस यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, तो ये बता रहा है आपका a × 0 है ना, ax है ना, ax + b, a × 0 + b = 5, तो यहाँ से आपके पास आ गया ये 0 के, यानी b की वैल्यू आपकी मिल गई 5, b की वैल्यू मिल गई 5। ऐसे भी इतना करने की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। ये जब x की वैल्यू 0 कर रहा है यानी कि क्या कर रहा है, y एक्सिस में इंटरसेप्ट, यानी कि b आएगा, खत्म कहानी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सेकंड कंडीशन, द पॉलिनोमियल px - qx कट्स द x एक्सिस एट 3, 0, तो px - qx निकालते हैं, px - qx, ये आपका आ जाएगा ax
प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो एक्स तो हो जाएगा ए माइनस सी, एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी। ये मान लेते हैं कि अनदर पॉलिनोमियल हो गया। अब ये पॉलिनोमियल 3,0 पर कट कर रहा है, 3,0 पर, यानी कि x की वैल्यू 3 और y ये क्या होगा हमारा, हो गया y हो गया, y ही तो है ना, px में जो px लेते हैं y के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 3,0 पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आ जाइए आप, तो 3 इंटू ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू वाई 0, क्योंकि 3,0 पर ये कट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब ऐसे ही रखे रहिए। इसका रिलेशन क्या आएगा ये बाद में, ये अब बी तो पता चल ही चुका है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बी रख करके। तो ये हो जाएगा 3a माइनस सी प्लस बी मिल चुका है 5 माइनस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, पहला इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ गई बात, ध्यान से दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सेकेंड थर्ड कह रहा है द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4। ये भी कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकालिए। पी एक्स प्लस क्यू एक्स ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी। ये किसके बराबर है, ये हो गया हमारा सी एक्स प्लस 4। ठीक, बी की वैल्यू पता चल चुकी 5 है, तो इसको फिर से लिख लीजिए ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5 प्लस डी, क्योंकि बी 5 मिल चुका है, 6x प्लस 4। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 3 बोथ साइड को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो जो x का कोफिशिएंट इधर है 6 है और इधर x का एक ही है, इसका कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी। तो यहाँ से क्या मिला a प्लस सी इक्वल टू 6 मिल गया। कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। और दूसरा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है यहाँ 4। तो यहाँ पर क्या है, इसे देखिए ऐसे, ये क्या है हमारा, ये 6x, ये क्या है 4। तो ये 6x के बराबर होगा, यानी a प्लस सी 6 हो गया। ये 4 है, यानी कि 5 प्लस डी 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 5 यानी कि -1 आ जाएगी। ठीक है, अब डी -1 आ जाएगा, बी तो आ ही चुका है। अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पर भी आ सकते हैं हम, यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, रुकिए, ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 में आइए। अब इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू मिल चुकी है, तो ए माइनस सी का नया रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस डी, 5 माइनस डी, डी क्या है -1 है, ब्रैकेट जरूर लगाइए, इक्वल टू 0 है। तो ये बन जाएगा हमारा 3a माइनस सी, 3 पूरे में बाहर है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या होगा, 5 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या कर दें -6 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 प्लस प्लस हो जाएगा 6, इधर जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a माइनस सी का एक रिलेशन बन जाएगा, a माइनस सी कष्ट हो जाएगा -6/3। तो यानी क्या आ जाएगा, क्या -2 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस सी इक्वल टू -2, और एक रिलेशन ये है a प्लस सी इक्वल टू 6, और ये कह रहा है a माइनस सी इक्वल टू -2। अब देखिए -c है और ये +c, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये 3 है, इसको 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करिए एक बार, जब ऐड करेंगे तो सी कट जाएगा। देखिए इक्वेशन 4 प्लस 5 कर रहे हैं, a प्लस सी इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू -2, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a और ये कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2 यानी 4।
यानी इसकी आ जाएगा ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ए इक्वल टू 2 आ गया, बी भी आ गया। अब और डी भी आ चुका है ना, डी आ चुका है, ए बी, अब बचा क्या, सी लाना है। किसी एक में रख लीजिए आप, सी किसी एक में रख लीजिए। ए माइनस सी इक्वल टू -2 है, तो 2 माइनस सी इक्वल टू -2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सी को इधर कर लीजिए और 2 -2 इधर कर लीजिए, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। या तो माइनस सी करिए, माइनस सी इक्वल टू -2 -4, तो यानी कि आ जाएगा सी इक्वल टू 4 आ गया। तो ए भी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, सब आ गए। तो फाइंड पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स दोनों आ गए। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स आपका आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी। ए आपका आ गया 2, पहले लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी है, ए आपका आ गया 2 एक्स प्लस 5, बी 5 है। क्यू एक्स क्या लिया था आपने, क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी, सी क्या आया 4 आया, 4x और डी आपका आ गया -1, डी 4x -1, ये आपका दोनों आंसर आ गए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप इसको देख लीजिए, लेकिन दोबारा खुद से करिए तभी आ पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये देखिए 12th क्वेश्चन है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक। माचिस के तीलियों से बना गया है। A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of previous। ठीक है, जैसे कि इसमें यह हेक्सागन इसी को शेयर करके दूसरा नया हेक्सागन बन गया। तो पहले हेक्सागन में 6 तीलियाँ लगी, अब जब इसको बनाएंगे तो एक तीली तो शेयर हो गई, यानी कि 5 तीलियाँ हमको एक्स्ट्रा लग रही हैं, मतलब 6 + 5। इसी तरह से आगे हमको बढ़ते जाना है। स्टेज 3, ड्रा द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो ये ड्रा कर लीजिएगा आप लोग नेक्स्ट 2 स्टेज का आराम से। हाउ मेनी मैजिस्टिक विल बी, इसको कंपेयर कर, हम बस कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 1 पे कितना लगेगा, 2, ये सब आप कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कैसे क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेज में नंबर ऑफ मैच स्टिक मान लेते हैं क्या है, y1 मान लेते हैं, कितनी है 6 है। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या है, y2 है, 2 का मतलब सेकंड स्टेज, कितनी मैच स्टिक, 6 तो लग ही चुकी, +5 लगा, यही तो लग रहा था। चलिए थर्ड स्टेज में क्या हुआ, y3, 6 + 5, फिर अगेन 5 लगेगा ना, क्योंकि 6 ये हो गया, इसके बाद 5, फिर अगेन 5 करेंगे तब थर्ड स्टेज कंप्लीट होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर फोर्थ में जाएंगे तब फोर्थ स्टेज में क्या लगेगा, क्योंकि 2 स्टेज का आपको बनाना भी है, तो वहाँ पर करके आप देख लीजिएगा। तो y4 क्या हो जाएगा, 6 लगेगा +5 तो सेकंड तक आएगा, अगेन 5 चलेगा ना, इसी तरह फिफ्थ में फिर से 5 लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और उसी से पॉलिनोमियल बना देना है, इक्वेशन बना देनी है। तो ठीक है, तो पैटर्न क्या है यहाँ पर, देखिए पैटर्न ये है, 6 + 0 है, ये क्या है 6 + 5 × 1 है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6 + 5 × 0, ये क्यों कर रहे हैं आप समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 + 5 × 2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 6 + 5 × 3 हो रहा है। देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेज है तो मल्टीप्लिकेशन 0 से हो रहा है 5 का, दूसरा स्टेज है मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रहा है, तीसरा स्टेज मल्टीप्लिकेशन 2 से हो रहा है, और फोर्थ स्टेज मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। तो nth स्टेज में क्या हो जाएगा yn। अब आप लोग समझ गए होंगे, 6 + 5 × n होगा कि नहीं होगा, 5 × n होगा। अब हमको इसी को लिखना है x y के फॉर्मेट में, जैसा कि हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या हो जाएगा, y = 6 + 5x लिख दें, वेयर x इज द स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज, और y क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, तो इसी को और अच्छे से लिख लीजिए, y = हो जाएगा आपका 5x + 6, ये आपका बन गया। अब इसके सहारे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ड्रा कर दीजिए, कंप्लीट द फॉर्म, सबको निकाल सकते हैं। 5 तक तो बता ही दिया हमने,
एन का भी और बड़ा बना सकते हैं। फाइंड द रूल और डिटरमिन, रूल भी बता दिया nth स्टेज का, एन के लिए बता दिया है ना, एन के लिए बता दिया और जनरल भी बता दिया। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड, 15, एक्स की वैल्यू 50 रखेंगे तो आ जाएगा। कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, क्या 200 माचिस से कोई पैटर्न बनाया जा सकता है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अगर इफ़ y इक्वल टू 200 है, हमारे पास 200 माचिस की तीलियां दी गई हैं, उनसे बनाना है, तो क्या ऐसा कोई पैटर्न बन पाएगा, मतलब ऐसा पैटर्न बना जिससे कोई भी मैच स्टिक छूटे ना, सब का सब इन्वॉल्व हो जाए, एक भी ना छूटे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये चेक करना हमको। तो y इक्वल टू 200, अगर x की वैल्यू नंबर में आ रही है, x अगर स्टेज होगा तो 1 2 3 4 इंटीजर ही तो आएगा, अगर इंटीजर ना आकर के डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शनल में आ गया, तो हमारा ये जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं बन पाएगा। चलिए y इक्वल टू 200 रखिए, तो 200 इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा दिख रहा है, हाँ, 5x प्लस 6 इक्वल टू 200 कर दिया। चलिए फिर से हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, 200 माइनस 6 यानी कि 194 है ना, डिवाइडेड बाई 5, नहीं आ पाएगा, कटेगा नहीं है ना, देखिए वो नहीं कटेगा, कुल मिलाकर फ्रैक्शन में ही आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो नॉट पॉसिबल। 200 मैच स्टिक से कोई पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन कुछ मैच स्टिक, अगर ये अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि कितने स्टेज का बनेगा और कितनी तीलियां बचेंगी, तो वो हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो यहाँ पर देखिए जितना डेसिमल हो उसके हिसाब से कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ गया। अब आते हैं 13th क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन है, इफ लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स, जैसे पहले था अभी, और क्यू एक्स है सी एक्स प्लस डी, पी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 11। ये ग्राफ दो पॉइंट्स पास कर रहा है, कौन कौन से, 2 3 और 6 11 से। तो दो दिया, यहाँ से आप ए और बी निकाल सकते हैं, अभी बता रहे हैं कैसे। ठीक है, ये तो हो गया। द ग्राफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4 -1, इसका एक ही पॉइंट दिया है। चलिए इसमें एक ही निकल, ये मतलब इसमें नहीं निकल पाएगा कुछ भी। अब कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी एक्स। ठीक है, इससे आ जाएगा सब कुछ, अब आ जाएगा। चलिए पहले इसका निकाल लेते, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो ये है 2 3 और 6, पहले इसमें पुट करिए यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम, ये लिखा जाएगा आपका इसका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अब y हमारा क्या रहेगा, 3, a इंटू एक्स क्या है 2 प्लस बी, तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसको रखिए 6 11 को रखिए, तो y क्या है 11 है, तो फिर से यही आ जाएगा यहाँ पर 11 इक्वल टू 6x है कि नहीं, 6 इंटू ए, 6a प्लस बी, बी नहीं पता हमको, देख रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए, जैसे ए एक्स प्लस बी था तो a इंटू 2 किया तो a इंटू 6 करेंगे और प्लस b, तो यहाँ पर आएगा रिलेशन आपका 6a प्लस b इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से a और b दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना हमको। तो क्या करेंगे, 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b से b कट जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग इक्वेशन लिखना। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3, और दूसरा हो जाएगा 6a प्लस बी इक्वल टू 11, माइनस कर दीजिए, ये कट गया। 2a माइनस 6 यानी आ जाएगा -4a, क्योंकि इसका साइन ज़्यादा है, -4a इक्वल टू 3 माइनस 11 मतलब -8 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू हो जाएगा 2 आ जाएगा, a इक्वल टू आ गया। अब a की वैल्यू किसी में रख लीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इसी में रख लीजिए। तो a में रखेंगे इतना 2 आ रहेगा, तो 2 इंटू 2 4 प्लस बी इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1 आ गया। तो आपका पी एक्स तो मिल गया, पी एक्स मिल गया आपका क्या, हाँ पी एक्स मिल गया आपका ए एक्स प्लस बी, तो ए आपका आ गया 2x माइनस बी यानी कि 1 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इसी तरह से क्यू एक्स में, अब क्यू एक्स कह रहा है कि ये एक ही पॉइंट पास कर रहा है, और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पी एक्स और क्यू एस एक दूसरे के, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ
पी एक्स। तो पहली बात ये है कि जब दोनों ग्राफ पैरेलल हैं ये तभी पॉसिबल है क्योंकि स्लोप, जब दोनों का स्लोप बराबर हो, और स्लोप इसका क्या है, सी है, इसका क्या है, 2 है, यानी कि सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट से सी इक्वल टू 2 आ गया। अब बस एक ही डी बचा तो एक पॉइंट रखिए, तो क्यू एक्स बचा आपका पास, क्यू एक्स इक्वल हो जाएगा 2x प्लस डी। तो यहाँ पर क्यू एक्स यानी कि वाई हो गया ये ना, ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2x प्लस डी। वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस डी, तो ये हो जाएगा 8 प्लस डी इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा डी आपका आ गया। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो आपका क्यू एक्स भी आ गया आपका 2x -9, पी एक्स और क्यू एक्स मिल गया आपका। अब कह रहा आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल मिल गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में वो कहाँ पर मीट करेंगी, ठीक है। तो मतलब अब देखिए ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, दोनों पैरेलल ही है, दोनों का एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव स्लोप है, और यानी कि वो निगेटिव जब है और एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है पहले का क्या है -1, पहले यहाँ पर कट करेगा, दूसरा -9 पर कट करेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर जो कट करेगा यहाँ पर पॉइंट हो, ये निकालना है। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, -1 वाले का, यानी कि ये किसका है, ये पी एक्स का है, ये किसका है, क्यू एक्स का है। देख रहे हैं, तुरंत बना दे रहे हैं ग्राफ। तो ये भी, ये काम आप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट कैसे आएगा, जब वाई की वैल्यू 0 करोगे, यहाँ पे क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 करेंगे, जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 कामा 0 होगा, ये इंटर मिल गया। वाई की वैल्यू जब 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x -1 इक्वल टू 0, तो 1 इधर जाएगा, और बाई 2 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 कामा 0 मिल गया। ये पॉइंट ये पॉइंट ये मिल गया, क्लियर, ठीक है। अब देखिए 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x = ax + a इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन, है ना। 14th है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, यही बता दे रहे हैं, f(x = ax + a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। अच्छा, जनरल है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, f(x = a की वैल्यू 1 कर दीजिए, x + 1, या 2x + 2, या 3x + 3, इस तरह से है कोई पॉलिनोमियल। तो इसमें इन सब लाइन में क्या कॉमन होगा, बताइए क्या कॉमन होगा, स्लोप तो कॉमन है नहीं, किसी में स्लोप 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4, इस तरह रहेगा, है ना। तो क्या कॉमन है, सोच के बताइए। देखिए जब ग्राफ प्लाट करते हैं, y = ax + b, तो ये तो बताता है इंटरसेप्ट, ये भी कॉमन नहीं है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3, यानी किसी में 1 किसी में 2, ये भी बढ़ता जा रहा है, स्लोप भी चेंज होता जा रहा है। अब आते हैं f(x = मतलब ये x एक्सिस में कहाँ कट करेगा, ये सारी लाइन ये x एक्सिस में कहाँ कट करेंगी, तो 0 निकालिए, जैसे इसी की निकालिए, f(x = ax + a, तो 0 कर लीजिए, ax + a, तो यहाँ से आ जाएगा ax = -a, x = आ जाएगा -a/a, मतलब -1 पर सारी लाइन्स कट करेंगी। ये है कॉमन, ये है कॉमन कि मतलब सारी लाइन जो भी होंगी वो -1 कामा 0 से ही कट करेंगी, देख रहे हैं, चाहे जो भी हो, नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट लाइंस, लेकिन उसमें कॉमन क्या होगा, -1 कामा 0 से ये पास करेंगी, सारी लाइंस विल पास थ्रू -1 कामा 0, ये कॉमन है यहाँ पर। ओके, तो ये हमने कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करके देख लीजिए, लेकिन खुद से भी करिएगा, तभी इसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे अलग हट के आएगा, तभी आप अटेंड कर पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और बहुत ही जल्द अगर हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, रिव्यूज़ बढ़ेंगे, तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी चार्ज, और साथ में व्हाट्सअप का ग्रुप बना, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, और आपका क्वेश्चन आंसर भी उसी में हम आपके डाउट भी क्लियर करते रहेंगे, जब भी टाइम मिले, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।